किन्नर समाज का एकजुट प्रदर्शन गन्नौर में असली और नकली गुटों के बीच एरिया और गद्दी विवाद के कारण प्रशासन से मांगी मदद। नमस्कार दोस्तों, MG24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, सोनीपत के गन्नौर में किन्नर समाज के दो गुटों के बीच क्षेत्र और गद्दी को लेकर हाल ही में हुई विवाद और मारपीट के बाद किन्नर समाज के लोगों ने गन्नौर पुलिस ACP कार्यालय में एकजुट होकर प्रशासन से सहायता की मांग की है। विवाद का मुख्य कारण असली और नकली किन्नरों के बीच इस क्षेत्र में अपनी पहचान और अधिकार को लेकर चल रही संघर्ष है। असली किन्नर समाज के प्रतिनिधि नकली किन्नरों द्वारा प्रताड़ना और मनमानी वसूली की घटनाओं को लेकर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाते हुए सुरक्षा देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और नकली किन्नरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में किन्नर समाज के सदस्यों ने पुलिस सहायता केंद्रों तथा हेल्पलाइन नंबरों पर अपने अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने और शीघ्र न्याय सुनिश्चित कराने की भी उम्मीद जताई है। प्रशासन ने फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना किन्नर समुदाय के सामाजिक धार्मिक आयोजनों और क्षेत्रीय अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर उभरी है, जिसमें प्रशासन का सहयोग आवश्यक बताया जा रहा है। किन्नर समाज के लोग शांति और न्याय की दिशा में प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। आए बात करते हैं सोनीपत किन्नर समाज से और जानते हैं मामले के बारे में विस्तार से। हाँ जी, मैं MG24 का पहले सबसे स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ उनका। ये झगड़ा इन्होंने हिंदू मुसलमान करके गद्दी को हथियाने के लिए किया है, इलाके को हथियाने के लिए, जबकि इनके पास कोई भी हमारे किन्नर समाज का या कोई ठोस सबूत नहीं है। एक नशेड़ी किस्म के कृष्णा का इनके पास लिखा हुआ, वो भी एक लड़के को, एक लड़का किसी किन्नर को कैसे मालिक बना सकता है? किन्नर तो किन्नर को प्रॉपर्टी दे सकता है, वो भी अपना मकान भी, जेवर भी, पैसा भी, इलाका भी, वो अपनी किसी अन्य लड़के को नहीं दे सकता। ऐसे इन्होंने फ्रॉड पने से अपना सब कुछ करके मेरे ऊपर केस भी डाला, हिंदू मुसलमान भी की। लेकिन ये हमारा किन्नर समाज आया हुआ है, इसको भी पहले परेशान करते रहे 20 साल से, 22 साल से। आज हम दोनों इस समाज में अपनी इज्जत रखने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं और इसको भी पहले तंग करते रहे। मुझे भी अब वही काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये गद्दी को हथियाने के लिए इनके काम तो बस का है नहीं। जजमान को लूटने के लिए ये घरों में जाते हैं, वहाँ उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। तो हम जजमान से यही हाथ जोड़ करके पूरे प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इनको कोई भी बधाई ना दे और इनके कागजों को जो डुप्लीकेट बनाए फिर रहे हैं। हमारे किन्नर समाज का कोई भी उनके पास कागज नहीं है, तो उनको अगर सच्चाई की तरफ जाना है तो वो हमारे से मिले, इनको कोई भी बधाई ना दे। और हम प्रशासन का बार बार धन्यवाद करते हैं कि प्रशासन ने हमारा अच्छा साथ दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी करें और हमें धमकी देते हैं कि कल को हम किसी का गुप्तांग कटवा के तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हारे पे ब्लेम लगा के तुम्हें अंदर करवा देंगे, हम पूरा इलाका मांगेंगे। तो हमें इनसे खतरा बना हुआ है। जिनके इनके सबूत भी हमारे पास हैं, जो गाड़ियों के अंदर डंडे हथियार जो भी लेके जाते हैं और हमें वहाँ जिद कर करके बुलाते हैं और लड़के इनके साथ हैं। उन लड़कों से भी मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगी, वो हमारे जजमानों के बच्चे हैं, हमारे किन्नरों के उसमें ना आए। और जो चोर होता है, चोर अपना जब चोरी करता है तो उसको हर कोई पकड़ता है, हम उनको पकड़ेंगे भी और समाज के सामने उनको जो है ना नंगा भी करेंगे, उनकी सच्चाइयां भी निकालेंगे। आप देख लेना, एक दिन दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। हमें खाली बस इतना है कि हमारे समाज को बदनाम ना करें, हमारे समाज में गलत संदेश ना जाए। बाकी ये रेशमा किन्नर हमारी गन्नौर वाली है, ये आपसे पूरी रास्ता करके बताएं। राधे राधे। मेरे को गन्नौर में 34 साल हो गए। हाँ जी, अभी कुछ दिन पहले तो जो आपका और काजल जी का भी झगड़ा रहा है। नहीं, सुनो, उसमें पूरी दास्तान को बताती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, काजल का मेरा कभी झगड़ा नहीं था, काजल का मेरा कभी झगड़ा नहीं था। जो कि यहाँ पे कृष्ण जो था, कृष्ण के पास में इसका बाप रिक्शा चलाता था। वो कृष्ण जो था समेत पीता था, नशा करता था और तबीज धागे बनाता था। उसके पास में लोग आते थे, बैठते थे, उठते थे, सिर्फ इतना था। वो मांगने नहीं जाता था गन्नौर में। अच्छा जी, इन्होंने क्या करा, जब वो मरे हुए के उसके अंगूठे ले लिए सुभाष ने। जब वो दुनिया से रुखसत हो गया, उस कृष्ण के अंगूठे ले लिए। उसको लोग कृष्णा के नाम से जानते थे। जो कि उसके माँ बाप जुए में रहते थे और वो यहाँ पे रहता था, किराए पे रहता था।
फिर उसने अपना मकान बनाया छोटा सा, जो कि वो भी संपत्ति सुभाष ने बेच दी, और मकान भी बनाया, वो भी सुभाष ने बेच दिया। जो और क्या नाम लेकर काजल के नाम में रह के वो जो मकान बनाए उन पे भी कब्जे कर रखे हैं। और मैंने अभी दूसरे दूसरे मीडिया वालों को दिखाया कि सुभाष कराता है ये सब। और मेरे जो गनौर का प्रशासन है वो भी अच्छे से जानता है कि क्या नाम लेकर मेरी साथ में 34 साल से लड़ाई है इन लोगों की, 34 साल से, है ना। अब उन्होंने टारगेट कर दिया हिंदू मुस्लिम गौ मास, ये है ना। तो एक क्या नाम लेकर एक चोर, और मेरे शहर के जो मुझे जानते हैं, मैं हाथ जोड़ के फिर कह रही हूँ, इनका साथ छोड़ दो, इनका साथ छोड़ दो। ये लोग अच्छे नहीं है। तुम बाल बच्चों वाले हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार हैं, है ना। कब तक के इनकी साथ में लग के तुम अपना क्या नाम लेकर अपने आप को खराब करोगे, है ना। अपने आप को नशे में मत डालो इनके साथ रह के। ये तुम्हारे को नशे में डाल रहे हैं, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार की जिंदगी खराब कर रहे हैं। इनसे बच के रहो चोर उचक्कों से, है ना। कितने दिन खुलाएंगे ये, कितने दिन खुलाएंगे तुम्हारे को ये सारी उम्र नहीं तुम्हारे को खुला सकते। तुम अपनी मेहनत करोगे, तुम्हारी मेहनत ही फल आएगी। अच्छा, और ये मेरे गनौर के पूरे प्रशासन को पता है, जो भी पुराने मेरे यहाँ के सच्चो हैं, पुलिस है, प्रशासन है, कि इनका क्या रूल है ना। कल के दिन ये मुझे परेशान कर देते, है ना। आज टारगेट इन्होंने काजल को कर रखी है, तो इनका काम ही ये है मेरे पास में, है ना। मुझे आए दिन थाने में, आए दिन थाने में, आए दिन थाने में मेरे पास 5 किलो रद्दी इकट्ठी हो गई है, अंगूठे लगा लगा के, अंगूठे लगा लगा के, है ना। बदमाश भेज के, है ना, इलाकों में लड़कों को कपड़े पहना के, जो कि मैंने भी वीडियो में दिखाया, जबरदस्ती भेज देते हैं। मैं अकेली रहती हूँ, ये पूरे गनौर को पता है, मैं अकेली रहती हूँ, बीमार रहती हूँ, है ना। और इन्होंने मेरे को इतनी टॉर्चर कर रखी है ना। और अब इन्होंने 1 महीने 2 महीने से काजल हाजी को कर दिया, तो इस जुल्म को खत्म करवाया जाए। मैडम को सुपारी देने का क्या मामला था? देखो जी, ये काजल को पता होगा, मैं बीमार रहती हूँ, बिस्तर पे रहती हूँ, मुझे इस चीज की खबर नहीं, है ना। अब तो कोई झगड़ा नहीं है आपका, आपने और काजल मैडम तो एक साथ हैं अब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, आपका पूरा ग्रुप उनके साथ? हाँ जी, पूरा किन्नर समाज मेरे चारों तरफ से आए हुए हैं, है ना। सब हम उसके साथ में हैं। ये झूठ के पलम कर लगाने बहुत गलत बात है। सुभाष ने हर बारी मुझे ये तड़ी दी है कि मैंने बच्चे पैदा कर लिए, मेरे बच्चे जवान हो गए, मेरे पोते हो गए, मैं अपना लिंग परिवर्तन करवा के तुम्हारे नाम लगा दूंगा, है ना, तुम्हारे नाम लगा दूंगा। हर बारी इसी चीज की मेरे को धमकी देता है सुभाष, है ना। सुभाष हर बारी यही बोलता है कि मेरे बेटे हो गए, पोते हो गए, सब कुछ हो गए, अब मैं अपना लिंग परिवर्तन करवा कर तुम्हारा नाम ले दूंगा। तो हमें उससे अपनी जान माल का खतरा है। हमारा फिर प्रशासन से कहना है कि हमारी हिफाजत करी जाए। मैं तो बीमार रहती हूँ, सारे पूरे गनौर में ये रुक्का मचा रखा, रेशमा मर गई, रेशमा मर गई। शर्तें लगाते हैं लोग, डॉक्टरों से शर्त लगाते कि रेशमा मर गई, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं इनके जुल्म की शिकार हूँ। भूत तो नहीं बोल रहे हमारे कैमरे पे? हाँ, बस वही सोच लो, क्योंकि मैं मौजूद हूँ और इन्होंने मेरी हालत ऐसी कर रखी है। गुंडे बदमाश भेजते रातों को, मैं कहती हूँ तो रातों के 2-2 बजे की मैं अपने कैमरे की वो दिखा देती हूँ, है ना। अभी कोई नहीं मुड़ता, इसका क्या नाम है जो साहिबा, नहीं, साहिबा को तो पूछते ही, एक और कुछ नाम है पुलिस उसका, प्रशासन में आपने शिकायत की है? पलक। रातों को मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है, सब है। ये मैं बीमार हूँ, आज मेरे को बुलाई है। का एक लड़का है वो, जारी का, जारी का लड़का है ना। वो रातों को रोडों पे धंधा करते हैं। सुभाष का लड़का इनको वैन में भर के छोड़ के आता है ना। और अच्छे बुरे लड़के साथ में होते हैं, क्या अगर असली किन्नर आए तो उनको मारो। तो मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं तो पहले ही आधी अधमरी हो रही हूँ, है ना। मैं कहाँ जाऊँ लड़ने के लिए, है ना। मैं तो प्रशासन से कहना चाहती हूँ, गनौर वासियों से कहना चाहती हूँ, अच्छा नहीं इनका साथ देखे, है ना। इन्होंने शहर के लड़के रख रखे हैं, शहर के लड़के कोई डीजे बजाने वाला रख रखा है, कोई कैसा रख रखा है, उनको अपनी कमाई खुलाते। तुम्हारे घरों की कमाई, तुम्हारे घरों की कमाई किन्नरों को लगेगी, लोंडों को खुलाने वालों को नहीं मिलेगी। समाज ने उनका बाइकआउट कर दिया? हाँ जी, हाँ, काफी सालों से कर रखा है, काफी सालों से कर रखा किन्नर समाज ने उनको बाइकआउट। वो तो अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, है ना। और मेरा तो पूरे गनौर वासियों से कहना है, मैं जिंदा हूँ, मैं मौजूद हूँ, है ना। मेरे बताओ, मैंने कभी किसी को सताया हो, किसी को परेशान करा हो, किसी को दुखी करा हो,
मेरा पूरा गनौर के जजमान कह के रेशमा परेशान करने आई। मैंने आज तक के किसी के साथ नहीं लड़ी हूँ, है ना। कभी बधाई से नहीं लड़ी हूँ, कभी पैसे से नहीं लड़ी हूँ, कभी नहीं लड़ी। जो जो जिसने दिया है वो चिचकार के लेके घर पे आई हूँ। वो तो मेरा पूरा गनौर बोल देगा मेरे बारे में। जय हिंद जय भारत। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम, राधे राधे। मैं चांदनी किन्नर समाज सेविका सोनीपत से आई हूँ और हमने वहाँ पे मंदिर बनाया सोनीपत में, और गरीब लड़कियों की हम शादी करती हैं। हम रोज गांव साड़ा में जाती हैं और ये लोग जो हैं हमारे साथ में, काजल के साथ में और रेशमा के साथ में बहुत ज्यादती करते हैं। ये गनौर रहते हैं, हम सोनीपत में रहते हैं। हमारा फैसला हो चुका है और ये जबरदस्ती रेशमा के एरिया में भी घूमते हैं और हमारे एरिया में घूमते हैं। हमारे एरिया से इनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं, हमारा एरिया खाली करें। हमारे को इनसे जान माल का खतरा है। क्या मामला था, किस चीज की लड़ाई थी? वो हमारे एरिया पर कब्जा करना चाहते हैं। एरिया की मालिक है काजल जी हैं और रेशमा जी, ये गनौर से हैं। इनका और हमारा फैसला हो गया सोनीपत का, ठीक है। हम अब अपनी बात पे ये दोनों सहमत हैं। वो लोग तीसरे पार्टी बना के, एक गैंग बना के, अपनी अलग से टोली बना के, वो ये कहते हैं किसी का नाम लेके, पुराने किन्नर का, अब हम तो उसका नाम लेके, और ये रेशमा मालिक है उसका। ये बोलती है हजारी का मैं मालिक हूँ। वो हजारी का नाम लेके कोई भी वो करते हैं अक भाई हम हजारी के चेले हैं, तो मैं उनको नासनंद करती हूँ। वो झूठे हैं, मैं हजारी का चेला हूँ और ये सोनीपत के हिजड़े हैं। हमारा इनसे फैसला हो चुका है। उनको हमारे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और हमारे एरिया से वो भागने चाहिए। और हमारे प्रशासन से और जनता से यही उम्मीद है कि वो हमारे एरिया में ना जाएं और कोई ऐसा अभद्र व्यवहार ना करें, ना प्रशासन के साथ ना जनता के साथ। जय हिंद जय भारत, जय माता। अभी एसीपी साहब से मिलने थे तो क्या कुछ आश्वासन दिया? हाँ जी, सबसे पहले तो कन्नड़ वासियों का राम राम, जय हिंद जय भारत। आज एसओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि देखो किसी के घर पे कब्जा करना, किसी के इलाके पे घुस जाना, ये बदमाशी टाइप के है ना। और जो ड्राइवर है उसको ड्राइवरी वाला काम कर। तू क्या लेना है किन्नरों से? हमारे तो मांगने खाने का, हम तो फकीर लोग हैं। और तू वो जो बच्चों वाले की कमाई गलत जगह लगा रहा है। शाम को लड़के इकट्ठे कर लेने, दारू पी लेनी, मात खा लेना, स्मैक पी लेना, या और जो सांगी होते लड़के होते नाच रहे उनको बुलाना, कपड़े पहनाने। और कई उनके साथ ऐसे भी है जो ट्रेन मांगते थे, बस मांगते थे। एसीपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने ये बोला कि आपको, आप जाओ, हमें आश्वासन दे दिया कि आपके साथ इंसाफ जरूर हो। हाँ जी, जय हिंद जय भारत।